चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर चलिए। जो आपने कल क्वेश्चन दिया था ना, हाँ। वो जो होमवर्क में भेजा था, उसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हम्म। सर, वो फीफो से करना है। और सर उसमें जो फर्स्ट सेल आती है ना, फोर्थ एंट्री, उसमें सर रेट दिया है। एक मिनट बेटा, मेरे को क्वेश्चन देखने दे। हाँ क्वेश्चन पढ़ तो। एक मिनट सर, बोलता हूँ। क्योंकि मैंने क्या कौन सा भेजा था, मुझे भी नंबर लिखा है क्या उस पर, देख तो। हाँ सर, लिखा है। हाँ बोल तो, नंबर बोल। क्वेश्चन 5। है। क्वेश्चन 5। हाँ क्वेश्चन 5 क्या मेरे पास पूरा बुक है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ। ले बोल बेटा, 5 पर आ गया मैं। सर 5 तारीख की जो एंट्री है ना, हाँ है ना। सर उसमें सर जो रेट दिया है सर, उसका क्या करेंगे? मैंने कल थियरी में बताया था, तू भूल गया रे बेटा। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का नहीं बताया था क्या? हाँ सर। उसमें ये मैंने बताया था कि उन लोग सेल भी करते हैं ऐसा करके। सर मैंने बोला था कि वी आर नॉट कंसर्न विद द सेलिंग प्राइस, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद अवर कॉस्ट। तो किधर गया रे? महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने बताया था ना बेटा। अरे वो चित्र तुम लोग ने बनाया था, एरा देख। हाँ सर, बना है। ये देख, ये रहा उसका वो कलर में देख, सेलिंग प्राइस दिख रहा है क्या? यस सर। ये रहा सेलिंग प्राइस, दिख रहा है क्या? मैंने कहा घुमाया मेरा मार्कर। तो ये जो देख उधर नीचे लिखा है, ये देख, सेल इज रिकॉर्डेड बाय स्टोर कीपर एट कॉस्ट ओनली। बेटा ये रहा देख, देखा? यस सर। तूने भी लिखा होगा ये नोट। हाँ सर, लिखा है। इतना मजबूत काम करता हूँ नकुल भाई। मतलब, और ये दूसरी बात, तो कोई मेरे को आर्ग्यूमेंट करेगा सर सेल तो सेलिंग प्राइस पे होता है, तो मैंने उसका भी जवाब दिया था। सेल बिल इज प्रिपेयर्ड बाय, अकाउंट डिपार्टमेंट। इधर गया भाई, सेल बिल इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट को चला गया किधर। था ना यार, अभी था। हाँ ये देख, लिखा है सेल बिल इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट डिपार्टमेंट एंड रिसीव कैश इज रिसीव्ड बाय देम। मतलब आप अभी अपन तेरे डाउट पे आ जाते हैं, ज्यादा बात नहीं करूं मैं। देख तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेल का दिया है ना, सेलिंग प्राइस 40, यू आर नॉट कंसर्न विथ 40, यू आर द स्टोर कीपर, यू आर कंसर्न ओनली विथ कॉस्ट। लिखा है ना, देखना, सेल इज रिकॉर्डेड बाय स्टोर कीपर एट कॉस्ट ओनली, सेल बिल इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड कैश रिसीव्ड। मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट सेलिंग प्राइस से बिल बनाएगा, लेकिन ये जो स्टोर कीपर है ना, वो तो खाली उसको चलन दे देगा कि मैंने तेरे को इतना गुड्स दिया है, दैट्स ऑल। कितने में सेल किया है, स्टोर कीपर को लेना देना नहीं है। हाँ उसका सेल का बिल अकाउंट डिपार्टमेंट अलग से हुआ बेटा, कि और कुछ बाकी है? सर तो मतलब हम लोग को मतलब 14 ही लेना है ना रेट? Yes, you have to write the same rate of the cost. You are not concerned with selling price. ओके सर। मगर यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है क्या? सेलिंग प्राइस है किधर? सर उसमें बाजू में 40 क्वांटिटी है और सेलिंग प्राइस दिया है 18.50 पर यूनिट। हाँ, you are not concerned. मींस आई हैव टू टेक 14 on it. You are not concerned. You are right. Selling price you are not concerned. ठीक है, you have to record as per your cost. और डाउट पूछ बेटा। नहीं सर, समझा बस। ठीक है, मुझे आज और थोड़ा आगे थियरी में बढ़ना है और एक टॉपिक तुमसे बातें करना है, और उसका नाम है स्टॉक टेकिंग।
यानी इन्वेंटरी टेकिंग। जरा सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक टेकिंग, इन्वेंटरी टेकिंग? मतलब अपने गोडाउन में क्या अपने दुकान में कितना गुड्स है वो पूरा गिनना। बाबूजी मान लो ये अपना दुकान है, तो दुकान में तो कितना सारा गुड्स होएगा, है ना। जनरली दुकान आपने ऐसा देखा है कि बीच में कस्टमर को आने की जगह होती है, यहाँ से कैशियर वगैरह बैठते हैं इधर। तो यहाँ इतना सारा गुड्स पड़ा है, तो क्या सर गिनो कितना गुड्स पड़ा है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। बाबूजी जनरली स्टॉक टेकिंग जब किया जाता है तो ऐसा नॉर्मली देखा है कि अपना जो बिजनेस है, कारोबार है, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन इज स्टॉप, बंद हो जाता है। क्योंकि अपन वो गुड्स को बाहर निकालेंगे, वापस रखेंगे। कभी कभी तो थोड़ा गोडाउन ऊंचा भी रहता है, हाइटेड। इसके दुकान के पीछे ऐसा छोटा गोडाउन भी रहता है, बड़ा छोटा जो भी, तो वो हाइटेड भी होता है। तो बच्चा कभी कभी दो जन की जोड़ी होती है, उन लोग कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर एक जन बोलते रहता है, नीचे एक जन लिखते रहता है, ये डब्बा इतना है, ये लिख वो लिख। स्टॉक टेकिंग समझता है क्या किसको बोलते हैं? मैं जो बोलता हूँ उसमें से कुछ आइडिया मिलता है क्या? इतनी एक आदमी वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा और देखेगा, ओ ये लिख वो लिख वो लिख, नीचे आदमी लिखता रहेगा। नकुल स्टाइल समझा क्या? यस सर। और वो कागज के ऊपर दोनों जन का साइन होता है लास्ट में, क्योंकि किस दोनों ने काम किया है। मतलब पूरे दुकान का, गोडाउन का ऐसे स्टॉक गिना जाता है, उसको बोला जाता है स्टॉक टेकिंग। और होता है कभी कभी उस 2-3 दिन में, कभी कभी ये स्टॉक टेकिंग थोड़ा बड़ा होता है अपना दुकान, गोडाउन, तो कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं। और उस दरमियान अपन अपना बिजनेस को कभी कभी बंद भी रखना पड़ता है, क्लोज। तो ये भी असर करता है, क्योंकि अपने को पूरा का पूरा माल सामान गिनना है कितना है, तो कैसे करें। तो ये एक स्टॉक टेकिंग करना पड़ता है। जनरली मैंने देखा है कोई भी बिजनेसमैन है ना, स्टॉक टेकिंग एटलीस्ट वंस इन ईयर, और वो भी खास करके जनरली एट द एंड ऑफ ईयर किया जाता है। लो भाई, जनरली स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ ईयर किया जाता है, ये हमने नॉर्मली देखा है। ठीक है। और एक आध 2 दिन बिजनेस बंद भी होता है, तो कि ये भी ठीक है। बाबूजी मुझे यहीं से कुछ बातें आगे बढ़ानी है। मान लो अपना ईयर एंडिंग, नकुल भाई, 31 मार्च है। तो 31 मार्च को आप स्टॉक निकाल लीजिए, और मान लो स्टॉक आपने गिना 2 लाख, बढ़िया है, हो गया, गिना ना। यहाँ कोने से वो कोने तक 2, 3, 15 जितने अपना स्टाफ लोग है, छोटी बड़ी दुकान जो भी है, गोडाउन गिना ले, और सब फाइनल हो गया। ये अच्छी बात है, गुड। लेकिन होता क्या है, मान लो 31 मार्च को हमने स्टॉक टेकिंग कैलकुलेशन नहीं किया, और कोई और दिन किया। बच्चा कोई और दिन मतलब हो सकता है स्टॉक टेकिंग मैंने 2, 4, 7 दिन पहले ही कर लिया कि भाई छुट्टी आता था, संडे आता था, तो मैंने बिफोर कर लिया, मान लो 26 मार्च को कर लिया। नकुल भाई सैटरडे संडे आता था, तो अपन ने बोला ये 2 दिन ठीक रहेगा, 3 दिन ठीक रहेगा,
भले एक दिन बिजनेस बंद रहेगा, लेकिन 26 मार्च खत्म किया काम, 24, 25, 26 जो भी बोलो। या तो कभी कभी हम लोग आफ्टर करते हैं, मतलब कि 31 मार्च हो गया, आपने को दिखता था कि अरे भाई एक दो छुट्टियां आ रही हैं, और मैंने अपना स्टॉक टेकिंग का काम 7 अप्रैल को निपटाया, 9 अप्रैल को निपटाया, जो भी। पहले मैंने बोला कि मैंने 31 मार्च को निपटाया, तो क्या अच्छी बात है। फिर मैंने बोलने का चालू किया, बिफोर को किया, फिर मैंने बोला आफ्टर को किया। अगर जो पहली पॉसिबिलिटी है ना, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, इट इज परफेक्टली डन, गुड, नो कमेंट्स, इट इज ओके, ओवर। लेकिन मेरा चर्चा यहां से शुरू होगा कि सर जी, आपने स्टॉक टेकिंग या तो बिफोर किया है या तो आफ्टर किया है। देखो, ईयर एंडिंग तो 31 मार्च ही है। तुमने स्टॉक टेकिंग जल्दी किया, लेट किया, तुम्हारी सुविधा से किया है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल अकाउंट बिफोर बनेगा या आफ्टर बनेगा। बच्चा, फाइनल अकाउंट तो 31 का ही बनेगा, और मुझे स्टॉक 31 का ही चाहिए, ना बिफोर चाहिए ना आफ्टर चाहिए। भले मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से बिफोर आफ्टर नाटक किया। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? यदि मैं एक बात शुरू करता हूं नकुल भाई, इफ स्टॉक इज टेकन ऑन 7th of April, नकुल भाई, मतलब आफ्टर 31 मार्च, एंड ऑन स्टॉक ऑन 37th of April, मान लो मैंने गिना और वो है 4,40,000। लो, 7 तारीख स्टॉक का काम खत्म, 4,40,000। तो क्या सर अपना ये काम गलत है? आपको तो 31 मार्च का ही स्टॉक गिनना चाहिए, बोलना चाहिए। 7 अप्रैल का बोलेंगे तो थोड़ी चलता है। फाइनल अकाउंट तो 31 मार्च का ही बनेगा, स्टॉक भी 31 मार्च का चाहिए। तो बच्चा मैं क्या करूंगा मालूम है? जरा सुनना, मैं जो बोलता हूँ। द ट्रांजेक्शंस बिटवीन 1st April to 7th April are to be adjusted। लो भाई, नकुल भाई, ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करो। कौन से ट्रांजेक्शन? 1 to 7 वाले। 7 तारीख को मैंने स्टॉक निकाला, तो क्या सर नहीं चलेगा? अपन को 31 मार्च को ही स्टॉक चाहिए। 31 मार्च को मेरा जमता नहीं था रे, क्या कुछ मेरा दूसरा तीसरा जो भी काम है, और छुट्टी बट्टी आती थी तो अपन ने 7 तारीख पकड़ा, अच्छा लगा, संडे सैटरडे वगैरह जो भी बोलो, छुट्टी। तो क्या सर ये स्टॉक आपका फाइनल अकाउंट में 4,40 नहीं चलेगा। आप एक काम करो, क्या काम करने का? ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर टेकन प्लेस फ्रॉम 1st April to 7th April आर टू बी एडजस्टेड। मतलब 4,40 का ये जो आंकड़ा तेरे सामने रखा है, उसमें ये 1 to 7 का जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है नकुल भाई? स्टॉक टेकिंग भी चालू रखते हैं और अपना बिजनेस भी चालू रखते हैं कि भाई एक बाजू से बिजनेस भी चालू रखो, और भले वो 7 तारीख का हो जाए, तो फिर मतलब ये भले मैंने 7 तारीख का इतना गिना 4,40, तो हम क्या करना पसंद करेंगे? तो कि जितने भी ट्रांजेक्शन ये 1 से 7 के दरमियान हुए ना, उसको एडजस्ट करो। लेट मी गिव सम मोर हिंट। फॉर एग्जाम्पल, बाबू जी, ये 1 से 7 में मैंने परचेज किया है ऑफ रुपीज 1,00,000। नकुल भाई जरा देखना, बोलना मुझे क्या करना पड़ेगा। 1 से 7 में मैंने 1,00,000 का परचेज किया बच्चा, मतलब ये 7 तारीख के गुड्स के अंदर 1,00,000 का परचेज का अमाउंट इंक्लूड हो गया।
मगर वास्तव में विचार करो, ये परचेस 1 से 7 में हुआ है नकुल बाबा, मतलब ये परचेस 31 मार्च ईयर एंडिंग तक तो नहीं था ना, ये 1,04,40 में इंक्लूड हुआ है, लेकिन ये 1 लाख वो 31 मार्च के 3 में नहीं था। मतलब अगर जो कोई मुझे पूछे कि सर 31 मार्च का आपका गुड्स बताओ, तो मैं 1 लाख को बच्चा लेस करूंगा, देख ले, और मैं बताता हूँ 3,40,000 मेरा 31 मार्च को स्टॉक होना चाहिए। नकुल भाई 4/40 7 तारीख है, तो क्या सर नहीं चलेगा 4/40 आपका 7 तारीख, 31 मार्च को आओ, तो क्या करें, तो कि ये 7 दिन में आपने गुड्स परचेज किया है 10,000 30,000 20,000 वगैरह, 1 लाख टोटल, तो 1 लाख का गुड्स ये 4/40 के स्टॉक के अंदर इंक्लूड हुआ है, तो क्या हुआ है, तो कभी निकाल दो, माइनस कर डालो। मतलब वास्तव में मेरा स्टॉक 7 अप्रैल का जो 4/40 है उसमें ये 1 लाख इंक्लूडेड है, तो 31 मार्च वाला स्टॉक अगर जो कोई मुझे पूछे तो 3,40,000 हुआ। अमीशा बेटा समझाइए। हाँ सर। नकुल भाई, यस सर। हेतवी समझाइए। यस सर। अच्छा अभी सुनना, मेरे को तो लंबा खींचने का है, ये तो स्टार्ट किया गाड़ी के स्टॉक आपने सर 31 मार्च को नहीं लिया। नकुल भाई जरा मेरा दूसरा उदाहरण देखना। बाबूजी इस दरमियान मैंने परचेस रिटर्न किया है, परचेस रिटर्न मान लो 10,000 का किया है नकुल भाई, ये 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल 7 दिन में मैंने 10 अप्रैल का परचेस रिटर्न किया है नकुल भाई। मतलब क्या कि ये गुड्स चला गया, मतलब ये गुड्स ये 4/40 के अंदर नहीं है, 4/40 का गुड्स तो 7 तारीख को है, और ये गुड्स चला गया, उसके बाद वो 4/40 आया, लेकिन हकीकत में ये 10,000 का गुड्स है ना 31 मार्च को था। बराबर सोच, वंस मोर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल में मैंने गुड्स रिटर्न किया 10,000 का नकुल भाई, तो ये 10,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, मतलब ये गुड्स वो ऊपर के 4/40 के अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है, क्योंकि ये गुड्स तो चला गया और फिर वो 4/40 मैंने गिना, तो ये भी ठीक है सर। मगर अभी मेन पॉइंट पर आता हूं, ये गुड्स जो रिटर्न किया 1 से 7 में 10,000 का, वास्तव में ये गुड्स 31 मार्च के दिन तो मौजूद था, ये बात है। Though these 10,000 of goods not there on 7th of April, but these 10,000 of goods existed on 31st of March year ending. मतलब अगर मैं तेरे को पूछूं 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक तेरे को ढूंढना है ये 4/40 में से, तो ये 10,000 का क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए, करेक्ट। ये अमाउंट को तो सर जी ऐड कर डालो, क्योंकि ये अमाउंट ऊपर के 4/40 में नहीं है, मगर ये अमाउंट 31 मार्च को था। This 10,000 is not the part of 440 because these goods returned 10 and then we calculated 440. But these goods 10,000 does exist on 31st March. True. 31st मार्च को ये गुड्स था, हाँ, तो 31 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये गुड्स आना चाहिए, हाँ, ऐड कर, यानी 31 मार्च का गुड्स आ गया। देख तो बच्चा 350, वाह वाह, देखिए मेरा नाटक देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है नकुल भाई।
कोई डाउट? मुझे बहुत बोलना है, अभी गूगली फेंकने बाकी है। धीरे धीरे ऐसे वो हल्लू हल्लू फेंक रहा हूँ तेरे को अंडर आर्म, बाद में तो ऐसा गूगली मारूंगा ना तेरे को चक्कर आएगा घर पे बैठे बैठे। मम्मी को पहले ही बोलना पानी बाजू में रखो। और सुन रहे हैं क्या शैतानो? नकुल भाई पहले कुछ पूछना है क्या? बोलो। नो सर। हाँ तो अभी सुनते जाओ, बहुत बोलना है। लीजिए एक और। नकुल भाई जरा सोच के बताना, खोपड़ी लगाना। मैंने कुछ गुड्स कस्टमर को दिया था। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस एंड अप्रूवल बेसिस के चाहिए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। बाबूजी ये मैंने गुड्स भेजा 3 अप्रैल को। बाबूजी ये गुड्स था 25,000 का। बताओ नकुल भाई, गुड्स मैंने भेजा, हाँ 3 अप्रैल को भेजा, हाँ। ऊपर देख, 7 अप्रैल को मेरा गुड्स है 440। क्या ये 440 के अंदर ये 25,000 का गुड्स इंक्लूडेड है क्या? यस और नो? नकुल भाई आपकी तो बोलती बंद है, बारिश में भीग गए क्या? नहीं सर, अभी एसबी ने बोल दिया था। भले ने हेतवी अपना आंसर देगी, तू तेरा आंसर देना। मैं क्या हेतवी को अकेले को पूछता हूँ? सब लोग को आंसर देना है जी। वो देती है तो देना, तो हम क्या उसको मना किया? और तेरे को तो सारा मैं पूछ रहा हूँ तो भी तू नहीं देता, उसको तो नहीं पूछता तो भी वो देती है, अच्छी बात है। तू जरा सब लोग जवाब दे। नयन भाई किधर खो गए? यस सर। हाँ जरा सब लोग जवाब दीजिए ना, हमको मालूम तो पड़े। वो तो क्या कोई किधर चला जाता है, सबको ढूंढना पड़ता है, अचानक बीच में से गायब होता है। ए सनिका बहन जी, तन्वी बहन जी, हाँ वापस पूछता हूँ। ये गुड्स मैंने मेरे कस्टमर को दिया 25,000 का रिटर्न बेसिस 3 तारीख को। मैं क्या पूछता हूँ, क्या ये 25,000 का गुड्स ऊपर के 440 में इंक्लूडेड है? यस और नो? नो। नो, सीधी बात है ना कि 7 तारीख को ये 440 का, ये तो अपन ने पहले ही दे दिया। अभी असली सवाल, क्या ये 25,000 का गुड्स 31 मार्च को मौजूद था क्या? यस सर। यस, मतलब दिस 25,000 गुड्स इज द पार्ट ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक। नकुल भाई यस सर। तो इसको क्या करूं, ऐड करूं लेस करूं? ऐड। ऐड। शाबाश। अभी देख थोड़ा चक्कर आएगा। ए चलो इतना लिख लो, तो वापस लंबा हो जाएगा तो फिर तू बहुत तकलीफ करता है। इतना लिख लो तो भाई, अपने शब्द में लिखो, लंबा लंबा ऐसे लिखते हैं ना, मानसून स्टार्टेड, मानसून के ऊपर ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ऐसे ये स्टॉक टेकिंग चित्र बनाओ। तुम लोग ने कभी नकुल भाई घर पे स्टॉक टेकिंग किया है क्या? नो सर। अरे कम से कम करो। अभी कोरोना में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? पूरा घर का मिर्ची कितना है, सब्जी कितना है, शक्कर कितना है, गेहूं कितना है, चावल कितना है, मम्मी के साथ देखो सफाई भी हो जाएगी और बोलेगा सर ने आज सिखाया स्टॉक टेकिंग। कितना मजा आएगा देखो। करना चाहिए ना एटलीस्ट अपना वो जो सेल्फ होता है ना, उसमें बुक कितना है उसका तो स्टॉक टेकिंग कभी किया है क्या? कि कितना बुक है, कितना टेक्स्ट बुक है, कितना जूना बुक है, कितना नया बुक है, कभी साफ करते हो कि नहीं साल में एक बार? सर वो 8 साल के अंत में होता है। सफाई वफाई करते हैं कि नहीं? हाँ सर होता है ना। अच्छी बात है। तो उसमें फिर गिनते हैं कितना नोटबुक है? हाँ सर, वो एंड ऑफ द ईयर होता है हमारा। अच्छी बात है, चलो। और नयन हंस रहा है। सर ये निकालना पड़ता है ना, कि सब्जी में मैं देता हूँ ना उसको।
तो सब लोग एक लिख लो रे, बातें बातें चलती रहेगी. Generally, stock is taken at the end of year. Year ending 31st March. Stock is 2 lakhs, good. है ना? But if the stock is taken before and if the stock is taken after, then you have to do the adjustment. March को स्टॉक लिया तो क्या अच्छी बात है. But sometimes, as per our need and conveniency, we take the stock before 31st March and sometimes even after 31st March. नकुल भाई, अपन हैप्पी न्यू ईयर करते हैं ना, दिवाली मुबारक, साल मुबारक, वो दिवाली के पहले भी कर लेते हैं क्या? कोई कोई लोग एडवांस में मिल जाते हैं तो. हाँ, अच्छा, बाद में मिलते तो करते हैं. हाँ, तो मतलब कुछ लोग, हम लोग तो क्या बचपन में करते थे नकुल भाई, जो हम लोग को पैसे देते थे ना, उसका लिस्ट बना के, अरे भाई अब तो हकीकत बोल रहा हूँ, उसका लिस्ट हम लोग बना के रखते हैं, और जो ज्यादा देवे ना बराबर, उसके घर में तो बराबर जावे. और क्या बोनी करने का होता है, हम लोग तो बहुत करते थे. तुम लोग करते कि नहीं? सर हैप्पी न्यू ईयर में जाते हैं ना पूरी बिल्डिंग में, सबके घर पे. ऐसा नहीं, बोनी देते हैं साला बिल्डिंग के उधर. मेरी बात समझता नहीं है तू, मारवाड़ी लेकिन समझता नहीं है. अरे अपने रिश्ते वाले, हमारे तो मामा मासी, हम लोग को लिस्ट बनाते थे कौन कितना पैसा देता है. ऐसी तू जाती है कि नहीं ऐसे? नहीं सर. उन लोग देते कि नहीं पैसा अपने को? हाँ देते, लेकिन लिस्ट बनाकर नहीं जाते. हेलो स्टॉक टेकिंग आज सिखाना, अभी सीख ले. जिसका ज्यादा मिलता है ना नकुल बराबर, उसको पहले करना पड़ता है यार. तो ये उसको हम लोग बोलते हैं बराबर आशीर्वाद मिला है. बिल्डिंग में घूमता है तो क्या बिल्डिंग में मिलेगा चॉकलेट पिपरमेंट यार. चॉकलेट सर ऐसी छोटी मोटी से, घर से छोटी छोटी नहीं मिलती, सब बड़े बड़े चॉकलेट देते, मजा आती है. अरे हम तो यार वो पैसे वाले लोगों को पहले गिनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वो सब तू देख. घर घर में होता है वो तो. हाँ, क्या पूरे तुम्हारे बिल्डिंग में पैसा देते हैं क्या? कोई नहीं देता. तो फिर एक आंटी देती है, खाली एक आंटी देती है. एक आंटी देखा कैसा को उसका याद है, और ये पिपरमेंट चॉकलेट वाले को कौन याद रखे. सबका ऐसे ही होता है, बराबर याद रह जाता है. मेमोरी पावर अपना बराबर है. जो बड़ा नोट देगा ना गांधी का तो अपने को बराबर याद. और फिर अपन देखना दूसरे साल उधर जाने का चुकते नहीं है. हाँ, अंदर से सब अपन सीधे ही है, लेकिन क्या अपन बोलते नहीं है. और मेरे जैसे आदमी क्या एकदम मुंह फट है ना, एकदम ब्लंटली बातें करता हूँ, एकदम खुलेआम. और तुम लोग क्या, सब लोग सब कुछ अंदर सब छुपा के रखते हो. एकदम फ्री माइंड रखने का, पर्सनालिटी अच्छी घूमेगी आपकी. चलो लिखा क्या? स्टॉक टेकिंग 440 है, चले भाई. Adjust the transaction during 1/4 to 7/4. For example, first purchase. This purchase was not there on 31st March, therefore do less. Then purchase return. Means we have returned the goods. Means this goods was there on 31st March. Is the part of the closing stock of 31st March add. Then goods sent on a return basis. Ready? Nakul bhai. Yes sir. चलो नेक्स्ट एक और. Goods sent on return basis on 28 March. वाह वाह जी वाह वाह. नकुल भाई
28 मार्च को गुड्स भेजा बच्चा, पहले मैंने 3 अप्रैल को भेजा था, तो क्या सर जी इसको ऐड कर लो। अभी मैंने 28 मार्च को भेजा है, अभी तक कस्टमर ने जवाब नहीं दिया, नो रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अभी भी अपना गुड्स उसी के पास पड़ा है 10,000 का। नकुल भाई पहले वो मार्च के बाद भेजा, अभी मार्च के पहले भेजा। 10,000 का बोलो क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है। तीसरा आंसर भी खोल रहा हूँ, नो इफेक्ट। सोचना आपका काम है जी। 3 आंसर में से एक आंसर है ऐड कर, लेस कर, नो इफेक्ट। जल्दी चले फटफट। नो इफेक्ट। ए नयन भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। नो इफेक्ट। और कौन बच गए रे? अमीशा बेन जी। हाँ सर, नो इफेक्ट। तन्वी बच्चा, अरे ओ तन्वी बोलना। हाँ सर, नो इफेक्ट। और सानिका बेन जी, नो इफेक्ट। वाह वाह। ए नकुल, सब लोग का हाथ ऊपर करो, अपने आप को तमाचा मारो, मेरे को आवाज आवे ऐसा, आवाज आवे ऐसा। नकुल भाई शुरुआत करो। तो मैं इधर देखता हूँ, नयन भाई सबके सब रॉन्ग है। गजब है आप लोग। देखो आपका कॉमन सेंस किधर है, मेरे को समझता नहीं है। जरा भी मुझे सोच के बताओ, ये गुड्स हमने कस्टमर को दिया है, हितवी, यस सर। ये गुड्स हमारा कि कस्टमर का? हमारा। बराबर है। तो ये गुड्स जब हमारा है, तो मुझे बताओ ये 10,000 का गुड्स क्या 440 में इंक्लूड हुआ है? नहीं। अच्छा, ये 10,000 का गुड्स जब हमारा है, तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? यस। It is our property, it is our ownership, though the goods are not possessed by us, but it is owned by us. Though goods are not possessed by us, Nakul bhai, but it is owned by us, it is our property, though it is with the customer. I have given to the customer, but this is my goods, this is my property, this is my ownership, and hence it must be taken into the closing stock. It must be taken into the closing stock. These goods not included in 440, but these goods is our goods on 31st March also and on 7 April also. इलाज का वाक्य वापस, these goods our goods on 31st March also and on 7 April also. बता क्या करो अभी, हेतवी बोल। एड। हाँ नकुल भाया, सबकी बंसरी गलत है। तो सर ये गुड्स 7 को इंक्लूडेड नहीं हुआ होगा, मतलब रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा, अभी तू बोल। हाँ बराबर है, अपने पास था क्या? नहीं, लेकिन मतलब रिटर्न एक मिनट, अपने पास था क्या? अपन क्या कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं ना। ये देख दुकान का गुड्स गिना ना, ये देख मेरी दुकान देख, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, लाया दुकान बड़ी करूं, ये बड़ी हो गई। इसके अंदर वो गुड्स था क्या? नहीं था। गोडाउन में पीछे था क्या? नहीं था। तो मैंने जो स्टॉक गिना उसके अंदर ये गुड्स आ गया है क्या 440 के अंदर? नहीं आया मगर हमारा गुड्स है कि नहीं? है। 31 मार्च को भी ये गुड्स हमारा था कि नहीं? हाँ। ये हमारा ओनरशिप है, हमारा गुड्स है, सो इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक. It is not included in the 440, but it must be taken in the closing stock. Therefore, do add. बच्चा अभी वापस कुछ पूछना है तो मैं इधर ही हूँ, कल को वापस पूछना तो भी पूछना, ये मत समझना क्या आज हो गया। वो 375 था। ए भाई नकुल भाई आगे बढ़ो, वंस मोर बेटा, वांदा नहीं। देखो पहले तो स्टॉक टेकिंग यानी क्या, स्टॉक गिनने का है, 1 2 3 4 ऐसा स्टॉक गिनने का। तो क्या अच्छी बात है सर, गिन लिया। कितना आया स्टॉक? तो क्या 440। सानिका बेटा कितना स्टॉक आया? 440 7 तारीख को। ठीक है, पूरे दुकान में का पूरा गोडाउन का स्टॉक अपन ने गिन लिया। ये रहा दुकान
गोडाउन सब कुछ 440। अब अपना ट्रांजैक्शन आने दो मैदान में। ओके, हमने कोई गुड्स कस्टमर को भेजा था रिटर्न बेसिस पे 28 मार्च को, तो ये गुड्स अभी भी उसके पास है, 7 अप्रैल को भी उसके पास है। He has not given any answer। 31 मार्च को भी ये गुड्स हमारा है, 7 अप्रैल को भी ये गुड्स हमारा है। वी आर स्टिल ओनर, दो it is possessed by the customer, it is our closing stock, it is our ownership, our property, it must be considered as a part of our closing stock। और ये 10,000 ऊपर के 440 में इंक्लूड हुआ नहीं है, और ये गुड्स हमारा है, तो it is a part of the closing stock because these goods was there on 31st March as our ownership only। हम ही उसका मालिक है ना बेटा, तो ऐड करना चाहिए। डाउट और पूछो बेटा। सानिका समझा? हाँ सर। ठीक है, लिखो भाई, लिखते जाओ मेरे साथ। देखा नकुल भाई, एक साथ सब क्लीन बोल्ड। सबके सब वापस एक सुर में बात करते हैं। चल भाई, और एक दो बोलता हूं। 5, नकुल भाई जरा ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग 7 days। बच्चा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,15,000। नकुल भाई, हाँ सर, ऐड कर दो। ये गुड्स हमने भेजा सेल, मगर ये गुड्स 7 दिन में गया, लेकिन 7 दिन के पहले 31 मार्च का दिन तो ये गुड्स हमारे पास ही था, हमारा ही था, बेचा नहीं था। मतलब ये 1,15 ऊपर के 440 में इंक्लूडेड है क्या नकुल भाई? हाँ सर। ये 1,15 ऊपर के 440 में इंक्लूडेड है क्या? हाँ, नो सर। नो, सीधी बात है ना, क्योंकि ये गुड्स तो गया ना। लेकिन ये गुड्स भले 440 में इंक्लूड नहीं है क्योंकि गुड्स गया, लेकिन ये गुड्स 31 मार्च के तारीख में तो हमारे पास ही था ना, हमारा ही था ना। यस सर। मतलब 31 मार्च का अगर जो मुझे गिनती करना चाहिए तो 1,15 को क्या करना चाहिए? ऐड। बोलो, ऐड। ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए कि नो इफेक्ट? ऐड। ऐड, करेक्ट। ऐड कर ले बेटा, 5 lakhs। बाबूजी देख लो, अभी कार्यक्रम और मैं कर रहा हूं। जरा मैंने जो लास्ट का लिखा ना, नकुल पढ़ तो क्या लिखा 5वां? Cost of goods sold during these 7 days is 1,15,000. रिपीट। Cost of goods sold during the 7 days 1,15,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ध्यान रखना बच्चा। अभी मैं वही एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं, मगर थोड़ा चेंज करके। गुड्स ऑफ द सेलिंग प्राइस रुपीज 2 lakhs sold during 7 days। ऑफ कोर्स इसको भी मुझे ऐड करना है, आंसर मैं अभी से बोल रहा हूं, क्योंकि ये भी तो सेल है, वो भी तो सेल था। तो गुड्स गया 31 मार्च को, ये गुड्स अपने पास था, हाँ, लेकिन अपन ने 7 दिन में इसको बेच डाला, तो 7 अप्रैल को ये अपने पास नहीं था, मगर 31 मार्च को अपना था, अपने पास था। आंसर ऐड कर। ओके फाइन, ऐड। लेकिन अभी सीक्रेट सुनना, ये जो 2 लाख है ना नकुल भाई,
ये जो 2 लाख है ना, इट इज द सेलिंग प्राइस बच्चा। मतलब अभी तुम लोग सीधा 2 लाख ऐड नहीं करेगा हेतवी। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस ट्रांजैक्शन and the fifth transaction? If you see, in the fifth also it is sell, where I have clearly mentioned this is cost, and in sixth also this is sell, but now I have not given cost, I have mentioned selling price. नकुल भाई, तो इफेक्ट आप 2 लाख की नहीं दोगे, इफेक्ट आप 2 लाख की नहीं दोगे। क्या करेंगे? तो सेलिंग प्राइस में से उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो माइनस करेंगे, देन ओनली यू विल गेट कॉस्ट। जरा सुन तो बेटा कि मैं कैसे बोलता हूं। आई वांट कॉस्ट, तो क्या करने का? तो सेलिंग प्राइस माइनस ग्रोस प्रॉफिट, उसका जो भी रहेगा वो माइनस कर दो, देन ओनली यू विल गेट कॉस्ट। हाँ, तेरे को अभी इस क्वेश्चन में मैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन दे रहा हूं, जरा देखना। ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। लो भाई, जरा देखते जाओ मैं कैसे इसको ट्विस्टिंग कर रहा हूं धीरे धीरे। नकुल भाई, फंसाने का और बात है इधर, ध्यान रखो। तो क्या सर जी ऐड करेंगे? तो आपने पहले बोल दिया, बहुत अच्छा किया। 2 लाख नहीं, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट कैसे ढूंढने का? तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकाल दो। ये कल भी अपन ने देखा था, मालूम है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो ये 2 लाख का गुड्स है, सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? तो रिमूव द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? तो क्या 25%। नकुल भाई जरा देखिए ना, 25% कैसे ढूंढेंगे आप? सेलिंग प्राइस 2 लाख। नकुल भाई मदद करो मेरे को। लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। नकुल भाई कितना आएगा प्रॉफिट? 50,000. 50,000. सानिका बहन जी, प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000. नकुल भाई कितना आएगा? नकुल भाई बोलते नहीं है। ओ नकुल भाई, अमीशा बहन जी प्रॉफिट कितना सर आएगा? 50,000 है। 50,000। तन्वी बहन जी, नयन भाई, सर हाँ कॉस्ट कितना है? नयन भाई बोलते नहीं है। हेलो तन्वी बहन जी, सर 50,000 थोड़ी आएगा। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, 50,000 रॉन्ग है। अरे तुम वापस एड़े लोग, एड़े सब लोग। अरे ये 1/4 ऑन कॉस्ट है, 25% यानी 1/4 ऑन कॉस्ट हुआ। 1/4 ऑन कॉस्ट यानी 1/5 ऑन सेल। ऐसा सिखाया नहीं क्या मैंने हेतवी? मैंने एक बार टेबल Yes, दिया था, sir, तभी मैंने सिखाया बोला था. था ये टेबल वापस भी आने वाला, देख लेना। अरे मैंने जानबूझ के बच्चा ये प्रॉफिट है ना कॉस्ट पे दिया रे, कि तू जल्दी से मिस्टेक करे, और तुम लोग तो मिस्टेक करने को ही बैठे हो। इधर गया नकुल? हाँ सर। तू भी 50,000 पहली बार बोला था। हाँ सर बोला था। हाँ, सब मेरे को बराबर सुनता है। चलो 1/5 ले, 1/5 ऑन सेल। सेल कितना है बेटा? 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना आएगा बच्चा? 40,000. शाबाश। तो कॉस्ट कितना आएगा? 1,60,000। ओ लो, क्या फुल टाइम पास है, देखा क्या? 1,60,000। ये वर्किंग करे फटफट।
बोलो अभी 160 को आप उधर आंसर में बच्चा ऐड कर लो नकुल भाई, तो कितना हो गया देख लो, 6,68,000। नकुल भाई समझा? यस सर। तो मैं क्या आपको ये सिखा रहा हूं, अभी तक मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए। अभी तक मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए, 2 और भी दे सकता हूं, लेकिन पहले थोड़ा रिकेप कर लूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसा नहीं हो जाए कि ढीली रह जाए। अल्टीमेटली मैं कहां पे पहुंच गया, देखो आंसर 6,60,000। तो 6,60,000 को मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। लो भाई, मैंने अपना आंसर जानबूझ के इधर रुका दिया, ज्यादा भागना नहीं मुझे, क्योंकि और कुछ बातें चर्चा करनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च इज 6,60,000। हो गया? देखो मैंने 6 पॉइंट प्लस माइनस करते गया नकुल भाई, और वो प्लस माइनस मुझे क्यों करना पड़ा, तो कि सर आपको एडजस्ट इसलिए करना पड़ा, आपको एडजस्टमेंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने स्टॉक है ना 31 मार्च को नहीं गिना, और कभी गिना 7 अप्रैल। नकुल भाई जरा बराबर बोलते रहना जब भी जरूरत पड़े। तो कि सर आपको 31 मार्च को आना है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर दिस 1 वीक। 31 मार्च को आप आइए। तो मैंने एडलेस किया, परचेज रिटर्न सेल, गुड्स सेंड ऑन रिटर्न बेसिस वगैरह वगैरह आपने देखा। और भी ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, मैंने ये 5-6 दिया, इसका मतलब ये मत समझना हो गया। मैंने खाली आपके माइंड में ये बात डाली कि जो ट्रांजेक्शन 7 दिन के होंगे, जो ट्रांजेक्शन, खाली परचेज सेल नहीं, जो ट्रांजेक्शन, और जिसमें गुड्स का आवन जावन होता है, वो सब ट्रांजेक्शन एडजस्ट करना पड़ता है। 3 आंसर होते हैं, एड लेस नो इफेक्ट, सीधी बात है। और अपन ने ये देखा एड लेस करके, और मैं आंसर पे पहुंच गया। बाबूजी ये तो मैंने आफ्टर का लिया नकुल, तो बिफोर का भी तो हो सकता है ऐसे ही। यस सर। सोचो ना, बिफोर का भी, जब हम बिफोर से चालू करेंगे तभी भी ये परचेज रिटर्न सेल वगैरह वगैरह सब आएगा, और उसमें भी सब एडजस्टमेंट आएगा, एड लेस एंड अगेन यू विल फाइंड आउट स्टॉक ऑन 31 मार्च। देखो आप कहां से भी आओ, इधर से आओ कि इधर से आओ, बिफोर से आओ कि आफ्टर से आओ, अल्टीमेटली आई वांट टू रीच ऑन द ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च ओनली, और मुझे एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे 31 मार्च का गुड्स चाहिए, चाहे आप आफ्टर हो चाहे आप बिफोर हो, मुझे आंसर दीजिए। नकुल भाई समझ में आ रहा है बातें? यस सर। बिफोर का भी अपने को ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि खाली आफ्टर का ही आएगा। तो ये था अपना स्टॉक टेकिंग का मुद्दा, कि आप स्टॉक गिनोगे, स्टॉक टेकिंग 31 मार्च को हो जाए, बहुत बढ़िया, तो ये एडलेस का झंझट नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट वही दिन हो गया, लेकिन आगे पीछे होते रहता है, बिजनेस चालू रखते हैं, तो ये सब ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना ड्यूरिंग दिस पीरियड, वी सपोज टू डू द एडजस्टमेंट। बाबूजी कुछ बातें, क्वेश्चन मुझे बुक में से भी लेने हैं, थोड़ा जानबूझ के रिपीट कर दिया ताकि जब दूसरा लेक्चर लूं तो ये थोड़ा तेरे को अच्छा लगे, थोड़ा गो थ्रू करना। यहाँ मैं रुकता हूँ, कुछ आपको अभी के लेक्चर में से पूछना तो पूछो। और डाउट? No doubt, sir. ठीक है, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।